ठीक है, देखें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो हम इससे पहले देख चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम होता है कि आपके पास टू स्टार्ट विद एक ओरिजिनल फिगर या ऑब्जेक्ट होता है, उस ओरिजिनल फिगर या ऑब्जेक्ट को आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारते हैं, चेंज करते हैं ना, तो आपको इमेज मिलती है। ये अब तक हम करते हुए आए हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कर रहे होंगे तो उसमें हम ये करेंगे कि हमें ओरिजिनली एक इमेज गिवन होगी, उस इमेज से हमें रिवर्स में जाकर क्या लाना होगा, ओरिजिनल फिगर या ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होगा। ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, जब हम कहते हैं कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस, इसका क्या मतलब होगा? कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस ये किसे कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जब हम ये वाला काम कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा कि मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशंस किसी सिचुएशन में अप्लाई हो रही होंगे, मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उस केस को फिर हम कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन वाले केस के तौर पर कंसिडर करेंगे। तरीम आप बताएं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? क्या होती है? अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन यहां कह रहे हैं कि व्हेन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में व्हेन ट्राइंगल एबीसी इज ट्रांसफॉर्म टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन विल बी व्हेन पीक्यूआर, और ये पीक्यूआर असल में क्या था? ये हमारी इमेज थी ना। व्हेन पीक्यूआर कैन बी ट्रांसफॉर्म बैक टू ट्राइंगल एबीसी, यानी आप इमेज को दोबारा ओरिजिनल में कन्वर्ट कर दें, ये आपकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी। Inverse transformation by matrices is simply the inverse of a given matrix. तो उसमें भी हम मैट्रिक्स यूज करेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखें इनवर्स रिफ्लेक्शन, ओरिजिनल फिगर को रिफ्लेक्ट किया तो एक इमेज बन गई। अब इस इमेज से अगर आपको ओरिजिनल फिगर लानी है तो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी ना रिफ्लेक्शन के लिए, उसका इनवर्स यूज कर लें। तो वो जो इनवर्स वाला मैट्रिक्स होगा वो आपकी इमेज को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा? ओरिजिनल फिगर में। इसी तरह इनवर्स रोटेशन, इनवर्स ट्रांसलेशन और इनवर्स एनलार्जमेंट, ये चारों जो इनवर्स मैट्रिसेस होंगे वो आपकी इमेज को उसकी ओरिजिनल फिगर में चेंज कर देंगे। अब पहले हम इसकी ना थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये टेबल हमने कल देख लिया था। कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन में मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ अप्लाई हो रही होंगी। अब देखिए वर्क एग्जांपल 9, प्लॉट ट्राइंगल ABC whose vertices are A, B, C on a graph paper. Triangle ABC is reflected in y-axis. तो ट्राइंगल ABC रिफ्लेक्ट होकर आपको नजर आ रही है, क्या बन गई फिगर में? A डैश, B डैश, C डैश। ये सिंपल रिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए हम कौन सा मैट्रिक्स यूज करते हैं वो अगर हम जानना चाहें तो हम यहाँ से टेबल से हेल्प ले सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस आता है कौन से मैट्रिक्स से? -1 0 0 एंड 1 से। ये मैट्रिक्स हम यूज करेंगे तो हमारा जो भी ओरिजिनल गिवन फिगर होगी वो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या है? फॉलोड बाय अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से हमें इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी करना है। तो जब ये रोटेट हो गई तो उसके बाद ये PQR बन चुकी है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसका भी एक वेक्टर होता है। देखिए ये रहा नंबर 7 पे 0 -1 1 0। आप A डैश, B डैश, C डैश को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा और PQR में कन्वर्ट हो जाएगा।
प्लॉट ट्राइंगल PQR ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, उसी ग्राफ पेपर पे आपको ट्राइंगल PQR भी प्लॉट करनी है। सही है, अब आ जाए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। आप लोग ग्राफ पेपर निकाल लीजिए और शुरू कर लेते हैं हम ये साथ साथ। ये हमारा क्वेश्चन है जिसपे हमें काम करना है। वर्ड एग्जाम्पल 9। वर्टिसेस हमें गिवन है A 1 1, B 2 1, C 1, 3। पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना है। रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। ये काम करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसका ना मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस कैसे कराया जाता है। उसके लिए हमने टेबल को कंसल्ट किया। रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस आपको मिलता है -1 0 0 और 1 से। ठीक है, इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है गिवन पॉइंट से बनने वाले मैट्रिक्स के साथ। अब हम ये काम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला काम तीनों पॉइंट्स के लिए एक साथ करना चाहें तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा या मैट्रिक्स बनेगा उसमें 1 1 फर्स्ट कॉलम, 2 1 सेकंड कॉलम और 1 3 थर्ड कॉलम हो जाएगा। सही है, जल्दी जल्दी करते जाएं, ये साथ साथ ही ना लिखते जाएं, सॉल्व करते जाएं। तो ये मैट्रिक्स जो पहला वाला है ब्लैक में लिखा हुआ है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि रिफ्लेक्शन देता है इन द y एक्सिस। ये हमें याद करने होंगे, फिलहाल हमने इसको टेबल से देख लिया। दूसरा मैट्रिक्स जो आपके पास ब्लू में लिखा हुआ है, ये वो मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास क्या शो हो रहे हैं, तीनों पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ये काम आप अलग अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें, मैं ये करूंगा कि यहाँ से एक रो पिक करूंगा और उसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट रो को अब मैं कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 फर्स्ट कॉलम से हो गया, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 सेकेंड कॉलम से हो गया, और थर्ड कॉलम से -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। ओके, अब फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, और लास्ट में 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। सेकेंड रो से सारे कॉलम्स मल्टीप्लाई हो गए। ओके, अब पहला एलिमेंट -1, सेकेंड एलिमेंट -2, थर्ड एलिमेंट -1। नेक्स्ट रो में 1 1 और 3। ये बात हमने पहले भी देखी थी
कि जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं ना इन द वाई एक्सिस, तो सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, उनकी साइन चेंज हो जाती है, वाई कोऑर्डिनेट्स सेम रहते हैं। सही है, 1 1 2 1 1 3 से -1 1 -2 1 और -1 3 बन गया। यहां तक इसे कंप्लीट कर लें। हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 1, फिर उसके बाद है 2 1, फिर उसके बाद है 1 3। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल बन गई है। ओके, ये हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल बन गई 1 1 2 1 और 1 3 से। अच्छा, जब हमने इसका रिफ्लेक्शन फाइंड किया तो वो -1 1 -2 1 और -1 3 पर आ गई। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया इन द वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब देखें, हम ये करते हैं कि नेक्स्ट हमें जो काम करना है वो इसकी रोटेशन का करना है, कि हमें इसे रोटेट करवाना है 90 डिग्री। हमें इसे रोटेट करवाना है 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन टू ऑब्टेन द इमेज PQR। अच्छा, अब उसके लिए हम ये करते हैं कि पहले ना मैट्रिक्स वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब हमें वो मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है जो कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स जो कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते। तो उसके लिए हम दोबारा से टेबल में गए और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 0 -1 1 0। ठीक है, तो ये आ गया 0 -1 1 और 0। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई जो कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सेकेंडली हम यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करवाना चाह रहे हैं, 90 डिग्री रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा जी, अब ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई और रोटेट किसको कराना है वो वाला आप मैट्रिक्स ले लेंगे। तो आपने लिखा -1 -2 -1 1 1 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इससे हमें वो वाले मैट्रिसेस मिल जाएंगे। तो उसी तरह से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो -1 × 1, फिर 0 × 2, सॉरी -2 प्लस -1 × 1 और फिर 0 × -1 प्लस -1 × 3। अब सेकंड पर आ जाते हैं, सेकंड रो पर 1 × -1 प्लस 0 × 1 1 × -2 प्लस 0 × 1 1 × -1 प्लस 0 × 3। तो आपके पास आंसर में जो मैट्रिक्स आ रहा है वो है -1 -1 -3 -1 -2 और -1। सही, ये चेंज हो गया, यानी आपकी जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड रो बन गई, सेकंड रो फर्स्ट रो बन गई और साथ साथ सबके साइंस चेंज हो गए। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं और इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास है 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बन रहा है, -1 -1। उसके बाद
-1 -2, ये सेकंड हो गया। फिर -1 नहीं, -3 और, ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो इस तरह आपकी ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। और अगर मैं इसका सेगमेंट शो करना चाहूँ तो वो इस तरह से होगा। ये एक सेगमेंट है। इसी तरह से अगर हम बाकी के सेगमेंट्स बनाना चाहें, चलेंगे, बाकी के सेगमेंट्स भी अगर हम दिखाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेगमेंट जो F वाला था वो यहाँ पर J से बनेगा। लास्ट अगर हम ये वाला सेगमेंट दिखाना चाहें E से G पर, तो वो G से I वाला बन जाएगा। इस तरह से आपकी जो पूरी फिगर है वो 90 डिग्री रोटेट कर चुकी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।